नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं वीक में कम से कम एक करियर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है? तो ये करियर रीडिंग है आपके लिए। एंड देखते हैं करियर में आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है? एंड आप जिस भी फील्ड से आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप इस टाइम एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, आप देख सकते हो। आप जॉब में हो, आप देख सकते हो। बिज़नेसमैन, बिज़नेसवुमन हो तो आप देख सकते हो। स्टूडेंट हो तो आप देख सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? एंड यहाँ पर आपके सामने 4 चॉइसेस रखी हुई हैं, चारों को ध्यान से देखें। मैं चारों कार्ड्स के एक बार नाम बोल दूँगी, आप थोड़ा-सा पॉज़ करके, ज़ूम इन करके अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएँगे। अगर नहीं मिल पाते हैं किसी कारणवश, तब स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ओके? सो मैं आपको चॉइसेस बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 इज़ डोर टू वैल्यू, नंबर 31 डोर टू वैल्यू। पाइल नंबर 2 है मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। कार्ड नंबर 43, सॉरी 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। ओके, एंजल ऑफ लव नंबर 49। ओके, सो नंबर के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, नाम के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। एक से ज़्यादा पाइल अगर आपको ड्रॉ कर रही है, एक से ज़्यादा पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। अगर आप अपने पर्सनलाइज्ड सेशंस चाहते हैं, अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स के लिए अपने पर्सनलाइज्ड सेशंस चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़, मैं कमेंट सेक्शन में कोई डिटेल्स अपनी मेंशन नहीं करती। कमेंट सेक्शन की किसी भी डिटेल्स को मेरी डिटेल्स समझ के भरोसा मत कीजिएगा, ओके? आपको जितनी भी मुझसे कनेक्ट करने की डिटेल्स मिलेंगी, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। नहीं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ इस पे कॉल मत कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कीजिए, ठीक है? डायरेक्ट कॉल करने के बजाय सिर्फ़ मैसेज कीजिए, ठीक है? एंड मैं या मैं मतलब हम रिवर्ट बैक कर देंगे आपको, ओके? सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। एंड लेट्स जस्ट गो अहेड, डाइव इट डीप इन दिस रीडिंग, ओके? हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी नंबर 31 चूज़ किया है या डोर टू वैल्यू चूज़ किया है, ठीक है? ये पर्टिकुलर कार्ड आपने चूज़ करा है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, ठीक है? कैर करियर रीडिंग है, ये देख रहे हैं हम कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है करियर से रिलेटेड। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। एक कार्ड और लूँगी। टेन ऑफ वैंड्स, ओके। बैक है आपके लिए जो आया था पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ओके। क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में। आप किसी एरिया में बहुत मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, आपको कहीं न कहीं बहुत बहुत समय से आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है? एंड वहाँ से आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही, मतलब एक सीमित क्षमता तक आपको प्रोग्रेस मिल रही है। उससे ज़्यादा आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। उससे ज़्यादा शायद आपको लग भी नहीं रहा कि इस फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है? तो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, माइंडसेट भी आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है उस चीज़ को लेकर। आप जिस भी एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ना ही आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। केवल एक स्ट्रक्चर बेस है, ड्यूटी बेस है, जिसको आपको फॉलो करना है, जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है, जिसको आपको पूरा करना है, ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि
करना पड़ेगा, ये वो वाली एनर्जी आपकी बन रही है, ठीक है। एट प्रेजेंट आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाली है या आ रही है, ठीक है, या आ चुकी है एंड उसका रिजल्ट नहीं आया तो उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपका जो फोकस है ना वो अम, बहुत ज़्यादा इस एस्पेक्ट्स पर हो, इन चीज़ों पे है, ठीक है। आगे आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट इन योर करियर, आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कंपेनियंस के थ्रू, अपने नोन वंस के थ्रू, मतलब जितने भी आपके अभी तक कॉन्टैक्ट्स बने हैं ना, उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपका पाथवे चेंज होगा। ओके। मुझे आप सेल्फ एम्प्लॉयड एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हो। आप या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या फिर हो सकता है कि अगर आप जॉब वगैरह के लिए भी जाओ, मतलब अगर आप किसी के अंडर रहकर भी काम करते हो या एजेंसी के थ्रू काम करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना वो चीज़ लग रही है कि वैसे तो खुद से ही आप काम कर रहे हो अपकमिंग टाइम पे। अगर ऐसा नहीं भी है, ठीक है, आप किसी के अंडर भी काम कर रहे हो तो भी आप अच्छा खासा फाइनेंशियल गेन अचीव कर पाओगे। फाइनेंशियल गेन बहुत ज़्यादा है आपके टाइम में, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में आगे चल के कैरियर में। बट उससे पहले आपको कोई ना कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। इस टाइम तो मुझे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे हो, स्ट्रेस लग रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ्स करीब आपके ऐसे रहेंगे, आपका दिल नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। या हो सकता है पास्ट 6 मंथ्स कुछ लोगों के लिए ऐसे रहे हों, ठीक है। बिल्कुल दिल नहीं लगा काम में, दिल नहीं लगा किसी चीज़ में, मन उचट गया है, मन खराब हो रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि एक फीलिंग्स नहीं इन्वेस्ट हो पा रही अपने कार्य के प्रति। इस तरीके की सिचुएशंस बनी हुई है। डेफ़िनेटली आपके कोई नोन वन्स के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये नोन वन्स आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, क्लासमेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कज़िन्स वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई नोन पर्सन, ठीक है, उसके थ्रू आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है, पाथवे मिल सकता है। एंड आप कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। बदलाव करोगे, बदलाव के थ्रू आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एडवांसमेंट मिल जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ मिलेंगी, फाइनेंशियल ग्रोथ करोगे। काफ़ी सारे लोग मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड ही दिखाई दे रहे हो, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हो, राइट? लेकिन स्ट्रेस तब भी रहेगा, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली से रिलेटेड कुछ कार्य करते हुए भी लग रहे हो, ठीक है? मे बी हो सकता है फैमिली बिज़नेस में हो, फैमिली बिज़नेस जॉइन करो अपकमिंग टाइम पे, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। या मे बी फैमिली बिज़नेस कर रहे हो, उससे अलग हट के अपना कुछ शुरू करो, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। बट कहीं न कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली फैमिली बिज़नेस का, फैमिली फाइनेंसेस का, फैमिली के फाइनेंसेस, फैमिली के बिज़नेस, फैमिली की कम्युनि क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन, या कहते हैं ना कि एक नाम वगैरह होता है, ठीक है, रुतबा नाम, मे बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कहीं न कहीं बैक एंड पर आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एग्ज़ॉस्टेड तभी भी रहोगे, स्ट्रेस तभी भी रहोगे, ठीक है, एग्ज़ॉस्शन तो तभी भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे आपका ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे डिटैच हो। तो अपकमिंग टाइम पे आपके लिए कुछ अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है, अपॉर्च्युनिटी कोई अच्छी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, काफ़ी सारे लोग ज़ोडिएक्स पूछते हैं, तो मैं ज़ोडिएक्स इस पाइल में बता देती हूँ। आपके लिए जो ज़ोडिएक्स आ रहे हैं, दे आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, ओके। ये ज़ोडिएक्स ज़्यादा हैं। एरीज़ भी हो सकता है, ठीक है, सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट हो सकता है, ये आपके मेजर प्लेसमेंट्स इस ज़ोडिएक में हो सकते हैं, ओके। सो गाइस, दिस वाज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने मैन होल्डिंग अ कॉइन सेलेक्ट करा है, नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। आपके सिलेक्शन से मुझे यही चीज़ लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, मतलब जो आपने कार्ड सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो, एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो सकते हो, रिलीजियस एनर्जी से जुड़े हुए हो सकते हो, रिलीजियस हो सकते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल हो सकते हो, इस तरीके से हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ वांड्स, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और क्या आ रहा है अगेन? जो आएगा मैं आपको वो बता दूंगी, प्लीज़, मैं शुगर कोट करती नहीं हूँ अपने सेशंस में। तो अगर ये चीज़ आपको लगे कि आपके साथ मैच नहीं हो रही है,
तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, वी हैव हैंग्ड मैन। अभी तो फिलहाल आपके कैरियर में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं आ रही। मैं बोलूँगी थोड़ा-सा देख कर चलो, बिकॉज़ पहली चीज़ यहाँ पे ये फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। अगर आप किसी को फाइनेंसेस दे रहे हो तो ये मान के दीजिए कि वो पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा। मतलब आपके पास इतना रिसोर्स होना चाहिए कि अगर आप दे रहे हो तो आप उसे देकर भूल जाओ, ठीक है। बिकॉज़ अभी फ़िलहाल आपके पास फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आने के चांसेस नहीं बन रहे हैं, लॉसेस के चांसेस बन रहे हैं अगले कुछ टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो आपको एक तरीके से ये वार्निंग वार्निंग नहीं मैं बोलूँगी, मतलब एक तरीके से गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको दे रही है एडवांस में। पहली चीज़, आप लो एनर्जी वाइब्रेशन में रहोगे, कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आपके आसपास की जो सर्कमस्टांसेस है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएँगे कि ऑटोमेटिकली आपका जो सेविंग है ना वो भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। जितना कमाओगे उतना खर्चा हो जाएगा, जितना कमाओगे उतना चला जाएगा, इस तरीके की एनर्जी बनेगी। आप सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, ठीक है? जो आपकी पुरानी सेविंग्स है उसको बरकरार रखने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। टाइम बहुत अच्छा नहीं है, पॉइंट नंबर 2, आई एम सॉरी टू से, बट जो गाइडेंस आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसे पॉजिटिव नोट में लीजिएगा। एंड अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर रही, डोंट वरी, स्किप कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप कोई और फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। बट ये एनर्जी सूटेबल नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस है, इमोशनल लॉसेस होंगे जिसकी वजह से आप फाइनेंसेस खो सकते हो, मन भी नहीं लगेगा काम के अंदर, ठीक है। और आसपास के सर्कमस्टांसेस, आसपास की सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो समझ नहीं रहे, वो सुन सब रहे हैं, समझ भी रहे हैं लेकिन आपके हिसाब से चल नहीं रहे। इस तरीके की सिचुएशन बनेगी ना, वो चीज़ ना एक इरिटेशन क्रिएट करेगी एंड अल्टीमेटली आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ ना, मतलब प्रोग्रेस रुक रही है, ठीक है? मतलब प्रोग्रेस हो नहीं पा रही। मैं प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रही। इस तरीके की सिचुएशन आएगी, ठीक है? फाइनेंशियल गेन अभी फ़िलहाल तो नहीं है नियर फ्यूचर में, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा लंबा टाइम अगर आप देखें तो आपको फाइनेंशियल गेन भी मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेगी, पॉज़िटिविटी भी मिलेगी। लेकिन अभी आपको पैसे बहुत सँभाल के खर्च करने हैं, अभी आपको थोड़ा-सा देखना है, अपनी सेविंग्स को मेंटेन करके रखना है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करें, ठीक है? एंड अपने प्रोग्रेस को इस समय बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करें। अगर आप कोई प्रोग्रेस कर रहे हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंसेस है, सेविंग्स कितनी है, क्या है, कि किधर नहीं है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ढिंढोरा मत पीटिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा के मत सोचिए, ठीक है? थोड़ा-सा ग्राउंड रियलिटी पे रहो इस समय पे। ब्लॉक्ड एनर्जी बन रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इमोशनली हर्ट होंगे जिसकी वजह से दिक्कत होगी। एंड फैमिली में भी हो सकता है कि फैमिली में भी आपका मन ना लगे, ठीक है? बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है आपका ना, मतलब मन नहीं लग रहा चीज़ों में, सिचुएशंस में, इस तरीके की परिस्थिति डेवलप होगी। हालाँकि होगी कुछ टाइम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है सालों-साल चल रही है। होगी कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए। लेकिन ये पीरियड थोड़ा-सा ऐसा है कि आपको देखना है बस, ठीक है? बस थोड़ा-सा कॉन्शियस माइंड से चीज़ें करोगे तो ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल हेल्प सोच समझ के दीजिएगा, दान पुण्य करना चाहे करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, दान के हिसाब से करिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने किसी को लोन दे दिया, वो वाली चीज़ नहीं बन पा रही है, ठीक है? तो पैसा जाएगा ज़्यादा हाथ से, रुकेगा कब? इतना हो जाएगा कि खर्चा निकल जाएगा, सेविंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से सिचुएशन बनेगी। लेकिन स्टकनेस है, प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही मुझे, ठीक है? जितना चल रहा है उतना चलेगा, एक सिंगल एनर्जी फॉर्म में ही चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ओके। ज़ोडिएक साइंस कहते हैं, ज़ोडिएक साइंस बता दीजिए। ऑनेस्टली इसके अंदर ज़्यादा ज़ोडिएक्स नहीं हैं, ठीक है? अ हाँ, एक छोटी-सी एडवाइस आपके लिए आ रही है, वो ये है कि दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें, ठीक है? ये शायद एक की रोल होगा, जो इस एनर्जी से आपको बाहर निकाल देगा, जो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। आप अपना पर्सपेक्टिव दूसरों को मत समझाइए, आप दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कीजिए। द मोमेंट आप ये चीज़ करते हो ना, इसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? ये जो भी आपका कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा एनर्जी बन रहा है जहाँ पे आप ब्लॉक्ड हो रहे हो, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही,
उसमें आपको दूसरों के हिसाब से देखना है, दूसरों का पर्सपेक्टिव देखना है, दूसरों को खुद से पहले रखना है। मैं ये नहीं कह रही पहले ही रख दो, मतलब उनके नज़रिए को अपने से पहले रखना है, ठीक है? मूवमेंट आप ये करोगे ठीक हो जाएगा। जितना आप खुद को समझाने की कोशिश करोगे ना, मुझे समझ लो, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने वैसा क्यों करा, नहीं हो पाएगा, ठीक है? लो एनर्जी वाइब्रेशन है, सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। तो ट्राई ये कीजिए कि उनके हिसाब से आप काम कर लें, उनके नज़रिए से देखें, ठीक है? मेबी हो सकता है आपके लिए वो चीज़ बहुत अनइम्पोर्टेंट है, आपके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या, मतलब बचकानी बातें हैं, बचकानी चीज़ें हैं, लेकिन सामने वाले के लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो उसके लिए ज़िंदगी है, वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है? हर एक का स्ट्रगल अलग है, हर एक का पर्सपेक्टिव इसीलिए अलग है क्योंकि उनका स्ट्रगल्स अलग रहे हैं, उनके बैकग्राउंड्स अलग रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग रही हैं। तो यहाँ अगर आप खुद को ज़बरदस्ती सामने वाले को समझाओगे, अपने पर्सपेक्टिव को थोपने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। ओके? सो आई होप यू आर गेटिंग इट। बाकी जो भी आपका कार्य है उसके हिसाब से कर लीजिए। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न सबसे हेवीएस्ट पाइल के अंदर पाइसेस की भी एनर्जी हो सकती है आपकी। सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट हो सकता है या फिर आपका क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर साइन में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे तो वैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। तो आप दोनों में से कोई भी साइन के हो सकते हो, ओके? सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ब्लॉसमिंग अबंडेंस सिलेक्ट करी है, नंबर 3 ओके। पाइल नंबर 3 आपने सिलेक्ट भी नंबर 3 करा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी। लेट्स सी कि आपके करियर में आगे क्या होने वाला है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर जॉब, प्रोफेशन, ठीक है, क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं हो रही है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ इसको ओपन एंडेडली लीजिएगा एंड जर्नलाइज रीडिंग है तो जर्नलाइज वे में लीजिएगा। पहला कार्ड है आपका मैच्योरिटी का। ओके, आपके लिए ज़्यादा कार्ड्स आ गए। वी हैव फूल, वी हैव आइसोलेशन, ओके, देन वी हैव लवर्स, देन हमारे पास है स्ट्रेंथ का, सॉरी, करेज का कार्ड एंड बैक वी हैव रेबेल। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है? क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स? व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर? लेट्स सी। कुछ नया स्टार्ट करा है, नया स्टार्ट कर सकते हो अपकमिंग टाइम पे, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी बन रही है, कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ आने का चांसेस है। सडनली कहीं से फाइनेंसेस आना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में ग्रोथ होना, कहीं से अपॉर्चुनिटी आ जाना, कोई ना सोच, मतलब कहते हैं ना, दिमाग में भी नहीं था, यहाँ से अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आपको आ जाएगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सडनली बूम ऑफ आइडियाज़ भी हो सकते हैं जो आपके माइंड में ये एकदम आए, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है एंड कहीं ना कहीं आप उसकी तरफ रश भी कर रहे हो। तो जो भी अपॉर्च्युनिटी है, या तो आप ऑलरेडी उसको ले चुके हो अपनी लाइफ में, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर चुके हो, लास्ट 1 ईयर के अंदर हो सकता है ये चीज़ आपने करी हो, या 1 to 3 ईयर्स के बीच में आपने ये चीज़ करी हो, ठीक है? मतलब जो कोई अपॉर्च्युनिटी आपने एक्सेप्ट करा और कुछ चेंज करा, इस तरीके से। ये कैरियर में चेंज हो सकता है, करियर में चेंज हो सकता है, जॉब में चेंज हो सकता है, किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है जो पिछले 1 से 3 साल के बीच में आपने करा हो। एक्साइटेड हो, पॉजिटिव हो, उसको लेकर आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन ब्लाइंड फोल्डेडली आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि आप उसका बहुत ज़्यादा लंबा फ्यूचर नहीं देख पा रहे हो, या उसकी कैपेसिटी नहीं देख पा रहे हो, उसका रियल मीनिंग, रियल पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे हो। आप जस्ट कल की सोच रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, कल की सोच रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट फ्यू नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो पहला तो आप इमोशनली ब्लॉक्ड हो, इमोशनल लेवल पे ब्लॉक्ड हो, बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते, या तो इंट्रोवर्ट एनर्जी के पर्सन हो, या फिर एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लेन पे चीज़ों को एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेसिव नहीं होता, अपनी फीलिंग्स को, अपने हर्ट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। तो ओवरऑल कैरियर में उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? ऐसा नहीं है प्रोग्रेस रुक जाएगी, थम जाएगी, दिक्कतें आएंगी, नहीं। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, ठीक है? एंड
परेशान भी मतलब कहते हैं ना ओवरथिंकिंग से परेशान होना, खुद खुद से सोच-सोच के परेशान होना, कोई पुराना पेन, कोई पुराना फेलियर सोच के परेशान होना, इस तरीके के सिचुएशन ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उधर तो मुझे ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है, मतलब जो आप करियर फ़ील्ड आगे लेके चल रहे हो उसमें आपको ग्रोथ ही मिल रहा है। आपको इमोशनल लेवल पे भी चीज़ें उसके अंदर मिलेगी, आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी, आपका मन बहुत ज़्यादा रमेगा उसके अंदर, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये चेंज नहीं आया लास्ट 1 से 3 साल के बीच में, तो हो सकता है अपकमिंग टाइम के अंदर आए। एंड ये जो चेंज आ रहा है, इस चेंज की तरफ आप ब्लाइंड फोल्डेडली आगे चलो। ब्लाइंड फोल्डेडली आगे चलोगे, उसे एक्सेप्ट करोगे, आसपास की सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो जाएगी जो आपको खुद पुश कर देगी इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी की तरफ या इस पर्टिकुलर चेंज की तरफ, ठीक है? एंड उसको ऑप्ट करने के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए तो आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम में रहोगे, लेकिन वो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम होगी। वो ऐसी होगी कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, जो आपके अंदर है, ठीक है? मतलब आपके मन में वो चीज़ चल रही है, ऐसा नहीं सामने वाली सिचुएशन ऐसी है, ठीक है? या तो पास्ट की वजह से या आपके मन में ये सारे थॉट्स, ये सारी फीलिंग्स चल रही है इस वजह से। इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए आपका प्रोग्रेस रुकेगा, ब्लॉक्ड हो जाओगे तो प्रोग्रेस भी रुकेगा एंड एफर्ट्स भी आप कम करोगे, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन रहेगी, बट वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहेगा। देन दोबारा से रिवाइव हो रहा है, ऑन ट्रैक आ रहा है एंड उसके बाद जो है वो आपकी लाइफ ट्रेमेंडसली चेंज होने के चांसेस हैं। और चेंजेस किस तरीके से सबसे पहले ये चीज़ आप अपने कार्य को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, दूसरी चीज़ आप अपने कार्य से कहीं न कहीं खुद को बहुत सारी ब्लॉकेजेस से रिलीफ़ कर पाओगे। बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, बहुत कुछ पॉज़िटिविटी की तरफ आगे बढ़ पाओगे। इवन ये हो सकता है आप दूसरों की भी मदद करो, दूसरों की भी हेल्प करो, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है ओवरसीज़ ट्रैवल करो या फिर आप उसके लिए कहते हैं ना जो भी आपका डिज़ायर्ड चीज़ें हैं ना वो आपको मिले, ठीक है? अट्रैक्ट हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी इसी के थ्रू आप अपने पार्टनर से भी मिलो, ठीक है? सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है किसी कार्य के थ्रू आप अपने पार्टनर से मिलो या इस कार्य के थ्रू आप अपने पार्टनर से मिलो, मैरिज में जाओ, इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है, ओके? बट कहीं न कहीं यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ मिलेगा आपके करियर में आफ्टर दैट अपॉर्च्युनिटी आपको सिर्फ़ ग्रोथ ही मिलेगा। लेकिन थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको मतलब आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? बट मुझे वो इतना ज़्यादा हेवी नहीं लग रहा बिकॉज़ ओवरऑल एडवांसमेंट है, पॉज़िटिविटी है, आप हैप्पी हो, ग्रोथ में हो। बस थोड़ा-सा ये है कि आप ज़िद्दी हो चीज़ों को लेके, ईगोइस्टिक हो, थोड़ा ज़िद्दी हो। आप चेंज के प्रति ना बहुत ज़्यादा एकदम अडैप्टेबल नहीं हो पाते, ठीक है? एंड वो चीज़ यहाँ पर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट डाल सकती है, वो चीज़ आपको थोड़ा-सा उम थोड़ा-सा उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ आप हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट? आपके अपने व्यूज़, अपने मोरल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो कोई भी चीज़ उसके काउंटर में अगर आपको दिखाई देती है, आप सिंपली उसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है? उसका पर्सपेक्टिव भी नहीं देखोगे, उसको सुनोगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डाउन टू अर्थ रहो। ओके, क्योंकि आगे आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है? आगे आपको बहुत प्रोग्रेस मिलने वाली है, बहुत स्टेबलाइज़्ड होने वाले हो, बहुत पीसफुल होने वाले हो, लाइफ़ को बैलेंस करने वाले हो, खुद को बैलेंस करने वाले हो। आई डोंट नो आप जिस भी कार्य में हो, लेकिन आप खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करोगे। बहुत अच्छे से खुद को अलाइन करोगे, ठीक है? इवन में भी ये भी चीज़ हो सकती है कि आप एस्ट्रो वगैरह से जुड़े हुए हो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन से जुड़े हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं। बट थोड़ा ये है रिजिड बिहेवियर है ना जो आपका बेसिक कोर एनर्जी बहुत रिजिड है एंड वैल्यूज़, मोरल्स जो आपने अपने माइंड में सेट कर रखे कि ये है मेरी लाइफ का स्ट्रक्चर, वो बहुत रिजिड है। तो कुछ भी काउंटर आता है ना तो आप उसको सिंपली रिजेक्ट करते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डाउन टू अर्थ रहिए, अहंकार को सर पे नहीं चढ़ाने देना, ठीक है? डाउन टू अर्थ जितना रहोगे उतना ठीक रहेगा, उतना प्रोग्रेस करोगे, ठीक है? लीडरशिप क्वालिटीज़ इनबॉर्न है आपके अंदर। जिस भी फ़ील्ड में हो लीडर ही बनोगे, ठीक है? जिस भी फ़ील्ड में हो आगे ही चलोगे, इस तरीके की एनर्जी है आपके पीछे, तो आप किसी के पीछे चल ही नहीं सकते, इस तरीके का है। हाँ, ये है कि कार्य में बहुत ज़्यादा तीव्रता है, मतलब बहुत जल्दी-जल्दी कार्य करना, बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें चाहिए, बहुत जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, वो वाली एनर्जी को थोड़ा-सा कम करना है, अदरवाइज़ इट्स लाइक
पावर बूस्ट पर्सन, ठीक है, लाइक पूरी पूरी बैटरी जिसकी चार्ज होती है ना, ये वो इंसान है। या बस थोड़ा डाउन टू अर्थ होने की ज़रूरत है इसके अंदर, बाकी तो कुछ नहीं। रिजिडिटी बहुत है इस पाइल में, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये वो है, ये ऐसे होना है, वैसे होना है, मुझे पता है कैसे होना है, इस तरीके से ज़्यादा है, तो वो चीज़ थोड़ा कम करें। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग एंड हाँ, मुझे ज़ोडिएक्स बताने थे, तो सॉरी मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ इस पाइल में क्या ज़ोडिएक्स है, बिकॉज मैंने सारी पाइल में ही बताए हैं। इस पाइल में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक्स है। वी हैव लियो, वी हैव जेमिनाई, वी हैव एरीज। एरीज है हमारे पास, इवन सेजिटेरियस हल्की बहुत एनर्जी के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास है यहाँ पे पाइसेस, पाइसेस की भी एनर्जी है, एंड वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन्स हैं, एंड एक्वेरियस लिब्रा एंड जेमिनाई है, ठीक है। सन मून राइजिंग असेंडेंट के अंदर या क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक्स के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 4 जिन्होंने एंजल ऑफ लव सेलेक्ट करा है, नंबर 49। आइए देखते हैं कि आपके कैरियर में क्या चीज़ें हैं, आपके करियर में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर कैरियर, अगेन इन योर करियर। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट ना ही हो तो कोई बात नहीं, और पाइल्स हैं, आप उसमें से कोई सिलेक्ट कर लें, एंड बस, और पाइल्स है उसमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा तो। एंड जर्नल है तो जर्नल की तरह ही लें। लेट्स मूव, देखते हैं क्या आता है, क्या आ रहा है आपके प्रोफेशनल पाथ में। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स, मून की एनर्जी, चैरियट, मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टक हो पाइल नंबर 4, ठीक है। 4 से 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, इस टाइम जोन में स्टक हो, काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, इमोशनली स्टक हो। इमोशनल लेवल पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही मुझे। कोई ट्रुथ हो सकता है जो सामने आ रहा है या आना चाहता है, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है, कोई इल्यूजन, कोई भ्रम है जिसमें अभी तक चल रहे थे, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हो, एंड और भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपको, लेकिन आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे, बस जो पुराना मेस है ना उसमें अटके हुए हो। फेलियर की एक एनर्जी है जो कैरी करके चल रहे हो, और इस समय में भी कैरी करके चल रहे हो। अगर मैं बोलूँ तो इस समय मतलब मैं जनवरी में बना रही हूँ, जनवरी 2023, तो हो सकता है कि आप मार्च तक ये फीलिंग बहुत ज़्यादा कैरी करके चलो, मार्च 2023 के तक, ठीक है, या मार्च जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, वहाँ से 2 महीने काउंट कर लो। जब जब जिस महीने से, जिस साल से आप देख रहे हो, वहाँ से 2 महीने करीबन अब ज़्यादा इस एनर्जी से सराउंडेड रहो। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। अगेन ये टाइम बेस्ड नहीं है, तो जो एनर्जी के हिसाब से मुझे टाइम लग रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ, हो सकता है आगे पीछे भी हो, ओके। बट स्टक हो, एंड अभी फ़िलहाल मूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा। इमोशनल लेवल पर भी अच्छी एनर्जी नहीं है, इमोशनल लेवल पे कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं। इवन ये हो सकता है कि फैमिली में डिस्प्यूट्स चल रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, टेंशन चल रही है। फैमिली में भी हो सकता है रह कर बहुत ज़्यादा कलेश होता है, झगड़े होते हैं, टेंशन्स होती हैं, एंड फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है फैमिली से अलग रहते हो, ठीक है, अलग किसी अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो, या जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में अलग हो, किसी और शहर में, किसी और सिटी में। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। मतलब एक टुगेदरनेस वाली वाइब्रेशन नहीं है, एंड थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में किसी फीमेल या फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। मे बी योर मदर, इट मे बी योर सिस्टर, एनीवन, ठीक है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है, इवन फॉर सम ऑफ यू कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जो आपके आपके नियर डियर वंस में के लाइफ में चल रहा हो। स्ट्रेस्ड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेस में भी हो और एग्जॉस्शन में भी हो, एंड समझ नहीं आ रहा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ठीक है। काफ़ी सारे इल्यूजन्स भी हैं, भ्रम भी हैं, भ्रांतियाँ भी हैं जो आप कैरी करके चल रहे हो, क्लैरिटी नहीं है।
इस तरीके की सिचुएशन है। पर्सनल लाइफ में तो वो क्लैरिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट चल रहा है कि आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, जहाँ हो वहीं रुके हुए हो, जहाँ हो वहीं स्टक हो गए हो। आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हो, मूवमेंट हो ही नहीं पा रहा, आप कोशिश भी कर रहे हो तो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। घबराहट भी बहुत है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनसिक्योरिटी से ज़्यादा घबराहट है, मतलब कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है दिमाग में। या एक एक पर्टिकुलर नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके माइंड में, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बट एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है चेंजेस में। ओवरऑल एनर्जी वाइब्रेशन ही बहुत लो है, एक्सेप्टेंस की कैसे ले आओगे एनर्जी, बहुत दिक्कत है यहाँ पर। पुराने थॉट्स में अटके हो, पुराने फेलियर्स में अटके हो, पुराने इमोशनल ट्रॉमास में अटके हो। क्या बोले, आपकी लाइफ में लास्ट कुछ टाइम पीरियड में, मतलब 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी भी आई हो चेंज की, बदलाव की, ठीक है। जब से आप देख रहे हो तब से लास्ट 1 ईयर के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए प्रिसाइसली बोलूँ 4 से 6 महीने के अंदर अंदर हो सकता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी आई हो बदलाव की, चेंज की, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या एक्सेप्टेंस की वो एनर्जी नहीं बन पाई, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बन पाया, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। आगे क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, आगे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जगह बदल सकती है, जॉब बदल सकती है, वर्किंग एरिया बदल सकता है, इवन फॉर सम ऑफ यू आपका पर्सपेक्टिव भी बदल सकता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव बदल सकता है, लेकिन अब आप कमांड ना अपने हाथ में ले रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। आप अपने करियर की कमांड अब आप अपने हाथ में ले रहे हो, एंड यही बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे अपकमिंग टाइम पे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है कि मिलेगी सामने से, आपको वो क्रिएट करनी पड़ेगी, पाई नंबर 4, एंड ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कुछ भी आपके हाथ में है इस टाइम पर, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा समर्पित हो, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हो, वो आपको परिणाम या फल लाकर दे सकती है। या फिर कोई और फ़ील्ड है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपको कहीं न कहीं कहते हैं ना गट फीलिंग है कि हाँ, मुझे ये फ़ील्ड फाइनेंस ला के देगी, मुझे ये फ़ील्ड नेम, फ़ेम, रिकॉग्निशन ला कर देगी, ठीक है। एक गट फीलिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, ठीक है। तो ये प्लानिंग का है एक तरीके से टाइम है, टाइम ऐसा है कि आप सोचें, विचारें, इंट्रोस्पेक्ट करें, एनालाइज़ करें, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है कुछ समय का, ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम पीरियड है। ये इस टाइम पर आप शायद बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं ला पाओगे, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन, एनालिसिस वगैरह कर पाओगे, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में चेंजेस आने की एनर्जी लग रही है, किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जगह बदल सकती है, जॉब बदल सकती है, या फिर आप एरिया बदल सकते हो, या आप कार्य ही बदल सकते हो, ठीक है, प्रोफेशन ही बदल जाए आपका, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू, आपकी लाइफ में मूवमेंट्स बहुत है, तो हो सकता है अपकमिंग टाइम में आप बहुत ज़्यादा टूर्स, ट्रिप्स पे जाओ, मूव करो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। आपको बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस टाइम पर आप ये चीज़ मान लीजिए, आप जितना ज़्यादा बैलेंस कर पाओगे अपने करियर में, आगे नियर फ्यूचर में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। फाइनेंस आपके पास आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पुराना पैसा अटका हुआ है, मतलब कहीं न कहीं आपने पहले भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करा है, मेहनत करा है, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है वो मेहनत वेस्ट हो गई है, उससे मुझे कुछ नहीं मिलना, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ दिलाएगा, आपका एक्सपीरियंस आपको फाइनेंस ला के दिलाएगा, आपका एक्सपीरियंस आपको अम बहुत हेवी नेम फेम तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक अच्छा नेम, फेम, रिकॉग्निशन लाकर दे दे सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड ये सारी ग्रोथ है यहाँ पर। बट उसके लिए आपको सबसे पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कमांड्स आपको अपने हाथ में होल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो सारी रिसोर्सेज़ है जो चाहिए आपको अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने बेटर प्रोफ़ेशन के लिए। वो सारी स्किल्स आपके पास है, वो सारी चीज़ें आपके पास है, वो गट फीलिंग्स आपके पास है, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज़्म, वो सब चीज़ें आपके पास है, वो नॉलेज आपके पास है। आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, एक्सपीरियंस इंसान हैं, ठीक है? लेकिन उसको सही वे में चैनलाइज़ करने का अब वक़्त आएगा।
एंड उसके थ्रू आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको फेम मिलेगा, आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा नहीं है रेडीमेड बन के मिलेगी, ठीक है, वो गिफ्ट नहीं दिख रहा अभी, लेकिन यहाँ ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से, अपने स्किल से, और वो आप कर पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। एडवांसमेंट है, चेंज है यहाँ पर। अपनी स्किल का डेवलपमेंट करोगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनेगी। एंड फाइनेंशियल ग्रोथ इवन फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि फैमिली से भी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह से भी आपको कुछ फाइनेंसेस मिले, ठीक है। को पुरानी प्रॉपर्टी मिल गई, पुराना कोई फाइनेंस रुका हुआ था वो मिल गया, ठीक है, अटका हुआ था वो मिल गया, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। मतलब गेटवे बनेगा आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ का, ओके। बट कहीं न कहीं से काफ़ी अच्छा फिर फाइनेंशियल सोर्स आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। मन भी आपका बहुत स्थिर नहीं है, अस्थिर मन है आपका। ज़ोडिएक्स कह रहे थे कि ज़ोडिएक्स बताएँ, बताएँ, बताएँ रीडिंग में, तो मैं बता देती हूँ। ये है इस पाइल के अंदर जो ज़ोडिएक्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है कैंसर, पाइसेस एंड वर्गो, जेमिनी, ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जेमिनी एनर्जी है, ओके। सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग एंड ये जो साइन मैंने आपको बताई, सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट में हो सकते हैं, या फिर आपका क्लस्टर ऑफ प्लैनेट हो सकता है उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक पे। ओके गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। नमस्कार।